जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो इंसान के सुख दुख का मूल कारण क्या है? एक बार मां आदि शक्ति जी ने भगवान शिव से कहना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, सभी जानते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो जो मनुष्य काम करता है और भुगतता है, क्या वह भी आपकी इच्छा से होगा? है? तो भगवान श्री शिव ने माता की ओर देखा और मुस्कुराने लगे और कहा कि हे संसार की माता, हे जगजननी, अपना काम करने का आदेश भी प्रदान किया, अर्थात मेरी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्योंकि इस संसार में ऐसे प्राणी और प्राणी हैं जिन्हें मैंने बुद्धि जैसा अनमोल रत्न नहीं दिया है उनके कर्मों के अनुसार, लेकिन मैंने एक इंसान का अनमोल जीवन इसलिए बनाया है ताकि हर प्राणी जो इसे प्राप्त करना चाहता है वह अच्छी तरह से सोचे कि इस अनमोल जीवन में जो मुझे भगवान की कृपा से मिला है, मुझे ऐसा काम करना है ताकि मैं इसे प्राप्त कर सकूं। जीवन और आने वाला जीवन सफल हो। हे प्रिय, जब कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है तो मुझे उसे देना चाहिए, और जब कोई अच्छा काम करता है तो मैं यह सोचकर उसकी परीक्षा लेता हूं कि उसके मन में मेरे प्रति कितनी प्रबल भक्ति है, और जब कोई व्यक्ति मेरी परीक्षा में सफल होता है तो मैं उसे हर तरह की खुशी देता हूं। लेकिन जो लोग दुख के सागर में घिरे होते हैं वे अक्सर कहते हैं कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया है जो आप आज हमें दिखा रहे हैं? इतने प्यारे कि मानव वे इस कारण से नहीं जानते क्योंकि मैंने एक इंसान को सब कुछ दिया है, लेकिन उसके पिछले कर्मों के बारे में जानने की शक्ति नहीं दी है। अगर वह ऐसा करता है तो कोई भी इंसान बुरे कर्म नहीं करेगा, और जीव जो 84 लाख जून में अपने पिछले कर्म के कारण है, वे भटक रहे हैं। उन्हें यह जीवन कैसे मिला और वे अपना काम कैसे करेंगे? इसलिए हे प्रिय, मैंने एक व्यक्ति को बुद्धि जैसा अनमोल रत्न दिया है। हाँ, यह जरूर है कि ग्रहों की स्थिति अक्सर व्यक्ति को अंधा कर देती है और वह बुरे कर्मों में लिप्त हो जाता है, लेकिन उस समय भी उसकी बुद्धि उसे यह एहसास दिलाती रहती है कि यह सही है, यह गलत है। लेकिन सब कुछ जानकर इंसान गलतियां करता रहता है और अंत में कहता है कि भगवान जो कुछ भी करता है मैं उसके हाथ का खिलौना हूं। हे प्रिय, जब मैंने मनुष्य बनाया है और उसे धरती पर लाया है, उसके बाद मैंने अपने और उसके बीच एक कर्म बनाया है कि अगर वह काम करेगा तो उसे खुशी मिलेगी, और वही कर्म उसे मेरे पास वापस लाएगा। क्योंकि पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को अपना स्वामी बना लिया है। जब तक उसका जीवन उसमें रहेगा वह जो चाहे करेगा, लेकिन मृत्यु के बाद मैं उससे यह प्रश्न पूछता हूं कि अब मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या लेकर आए हो। उसके कर्मों को अपने साथ देखकर मैं उसे उसके कर्मों के अनुसार फल देता हूं। श्री शिव ने माता से कहा कि प्रिय, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन यह जरूरी है कि मैं हमेशा एक व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराऊं कि यह गलत है, वह सही है, क्योंकि मैंने उसे जो बुद्धि का रत्न दिया है वह भी मैं ही हूं। मैंने एक आदमी को बहुत काम करने के लिए बनाया है ताकि वह अपना काम करे, लेकिन यह उसे अच्छी तरह से याद रखना है कि मैं ही हूं, इसीलिए मुझे इस धरती पर लाया गया है। भगवान को कौन सा काम करना था? मुझे यह अनमोल जीवन दिया। सारी शक्तियां होते हुए भी मनुष्य का भाग्य मेरे वश में नहीं होता। अपने अच्छे बुरे कर्मों का निर्णय वे स्वयं करते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।